हेलो एंड वेलकम टू एजू ट्राइब। आज का हमारा टॉपिक है डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ओके, तो सबसे पहले तो हम कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डोपिंग क्या होता है। बॉडी पार्ट में हम ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे ताकि आपका ऐसे एक मीनिंगफुल ऐसे लगे और एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। तो हमें डोपिंग की हिस्ट्री के बारे में बताना होगा, कितने तरह की डोपिंग होती है उसके बारे में डिस्कस करना होगा, कौन कौन से सब्सटेंसेस बैन करे गए हैं डोपिंग के तहत वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी होगी। और इन दी एंड की डोपिंग को कौन कंट्रोल करता है स्पोर्ट्स में वो भी डिस्कस करना रहेगा, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम एक्चुअली में डोपिंग के बारे में बताएंगे कि डोपिंग एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो देखिए डोपिंग क्या होता है कि कई बार एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स में क्या करते हैं कि कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सुधर जाती है, और जो बाकी के एथलीट्स होते हैं उनको इस चीज़ में नुकसान होता है, राइट। तो इस तरह के ड्रग्स को कई बार परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स भी बोला जाता है, ठीक है। और जितनी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इस तरह की जो ड्रग्स होते हैं इन पे बैन लगा रखा है, ठीक है। तो जब भी कभी एथलीट्स इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, डोपिंग बोलोगे। तो डोपिंग की प्रैक्टिस में कई सालों से आप बात करो तो इसमें एथलीट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी रिसेंटली इस चीज़ ने ज़्यादा लोगों का जो आप बोलते हो अटेंशन पाया है। वो किस वजह से? क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स उपलब्ध हैं जिनको आसानी से एथलीट्स आई मीन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और कई जो एलीट एथलीट्स हैं, जो बहुत जाने माने एथलीट्स हैं, वो भी इस डोपिंग की एक्टिविटीज़ में पकड़े गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे बॉडी पार्ट की, ठीक है। तो बॉडी पार्ट में आपको ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि डोपिंग इतनी बड़ी बिग डील क्यों है, और डोपिंग की हिस्ट्री क्या रही है, कितने तरह की डोपिंग होती है, और कौन कौन से सब्सटेंसेस बैंड है डोपिंग के अंदर, ठीक है। और डोपिंग को स्पोर्ट्स में कौन कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले कि डोपिंग इतनी बड़ी बिग डील क्यों है, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्या है डोपिंग में। ओके, देखिए डोपिंग इतनी बड़ी चीज़ इसलिए है क्योंकि डोपिंग के अगर आप बोल सकते हो कि अगर जो ड्रग्स का इस्तेमाल जो एथलीट्स करते हैं उनका बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो हार्मफुल और लॉन्ग लास्टिंग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कई बारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के चलते ही ये इतनी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि डोपिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि दूसरा इशू क्या है। देखिए दूसरा इशू है कि एक तरह से ये मॉरली गलत भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बैंड सब्सटेंसेस जो यूज़ करते हैं एथलीट्स डोपिंग के अंदर, उससे क्या होता है कि उन्हें एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है जो दूसरे जो एथलीट्स होते हैं उनके मुकाबले में, ठीक है। तो एक तरह से ये जो कंपटीशन की स्पिरिट है उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो अभी अगर आप जो एक वाडा करके एजेंसी है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये एजेंसी क्या करती है कि इन्होंने कुछ कोड्स जारी कर रखे हैं, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं कि ताकि डोपिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने से बचाया जा सके। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डोपिंग की हिस्ट्री क्या है। ओके, कुछ 3-4 पॉइंट्स ही हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखिए जब भी कभी परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट की बात आती है तो कई सालों पहले पहले भी जब स्पोर्ट्स का इन्वेंशन हुआ था, तब लोग तरह तरह की डाइट आप बोल सकते हो कि यूज़ करते थे, या सर्टन हर्ब्स यूज़ करते थे, प्लांट्स यूज़ करते थे ताकि फिजिकल पावर और परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। तो आप अगर एक तरह से डोपिंग की बात करें तो ये कई सालों से चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि टेस्टिंग की इतनी अच्छी आप बोल सकते हो कि सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो पता ही नहीं चल पाता था कि डोपिंग की प्रैक्टिस हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप 1904 की बात करें तो ओलंपिक गेम्स में एक रनर में ये पाया गया था कि उसको एक इस स्ट्राइचिन नाम के ड्रग से आप बोल सकते हो कि इंजेक्ट किया गया था, जिससे कि उसकी स्पीड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था, क्योंकि उसको बहुत स्ट्रेंथ मिली थी रेस फिनिश करने में, ठीक है। तो कितने तरह की देखिए डोपिंग होती है। तो डोपिंग दो तरह की होती है, पहली होती है ब्लड डोपिंग, ओके, और दूसरी होती है कि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं,
ठीक है। तो ब्लड डोपिंग में क्या होता है, इसमें जो एथलीट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को आर्टिफिशियली बूस्ट किया जाता है। क्यों? जो ब्लड की एबिलिटी होती है ऑक्सीजन पहुंचाने की मसल्स तक, उसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, उसको बूस्टअप कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि दो तरीके होते हैं। पहला तो ब्लड डोपिंग, जिसमें आप बोल सकते हो कि ब्लड का यूज़ करके उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा दी जाती है, और दूसरा कि ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनको परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं स्टिमुलेंट्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ड्यूरेटिक्स और ब्लड डोपिंग एजेंट्स, ठीक है। तो इनके बारे में हमें डिटेल में नहीं डिस्कस करना है, अगर आप नाम भी इंक्लूड कर देंगे तो एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ओके। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस बैंड हैं यूज़ करने, आई मीन डोपिंग के तहत। तो देखिए, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनको आप बात करें तो कंपटीशन के दौरान या कंपटीशन से पहले भी बैन कर रखा है। क्यों? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एनहेंसिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ठीक है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं, आप बोल सकते हो कि जो जो इनकी जो एबिलिटी होती है कि टेस्टिंग के दौरान ही कई बार पता लग जाता है कि इस बंदे ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है या नहीं। तो ऐसे भी ड्रग्स आते हैं जो ये आपको मतलब पकड़ने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि कंपटीशन के दौरान या फिर कंपटीशन से पहले या बाद में भी, ठीक है, इस तरह के ड्रग्स को यूज़ करना कंप्लीटली बैन है, ठीक है। तो अगर आप बात करें ड्रग्स की, तो ये इन कैटेगरी के जो ड्रग्स होते हैं उन सबको बैन कर रखा है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको इनके बारे में डिटेल में नहीं ऐसे में डिस्क्राइब करना है, सिर्फ नाम ही काफ़ी हैं, ठीक है। जैसे कि स्टिमुलेंट्स हो गए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, एंटी एस्ट्रोजेंस हो गए, ड्यूरेटिक्स हो गए, या जीन मैनिपुलेशन वाले ड्रग्स हो गए, ब्लड डोपिंग वाले ड्रग्स हो गए। ओके। तो इस तरीके के सब्सटेंसेस आप बोल सकते हो कि बैन कर रखे हैं, राइट। अब बात करते हैं कि डोपिंग को कौन कंट्रोल करता है स्पोर्ट्स में। तो देखिए, डोपिंग को जो कंट्रोल करता है उसकी सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वाडा, जिसका मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो वाडा ने क्या किया है कि एक एंटी डोपिंग प्रोग्राम के तहत इन्होंने आप बोल सकते हो कि कुछ पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशंस बनाई हैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक अथॉरिटीज़ के साथ मिलके, पूरी दुनिया में जितनी भी आप बोल सकते हो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो लगभग 660 स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है वाडा के कोड को, ठीक है, जहां सारे रूल्स और रेगुलेशंस दे रखे हैं कि कैसे डोपिंग की प्रैक्टिस को रोका जा सकता है। ओके। तो अगर आप बात करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की वाडा रेगुलेशन की, तो ये जितनी भी नेशनल जो एंटी डोपिंग एजेंसीज होती हैं वो सारी इस चीज़ को फॉलो करती हैं, राइट। तो जो भी एथलीट देखिए पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, जिन्होंने वाडा के कोड को साइन कर रखा होता है, उनकी कभी भी आप बोल सकते हो कि टेस्टिंग हो सकती है कंपटीशन के दौरान या कंपटीशन के पहले या बाद में भी, ठीक है। तो जनरली जो ये टेस्टिंग होती है इसमें यूरिन या ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन से सब्सटेंसेज यूज़ करे गए हैं या टेस्ट किए जा रहे हैं। तो अगर देखिए जो एथलीट्स है वो अगर इसमें दोषी पाया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको पेनल्टी आई मीन दी जाती है। कि क्या होता है कि कई बारी उसको आप बोल सकते हो कि बैन कर दिया जाता है स्पोर्ट्स कंपटीशन से 2 साल के लिए, और अगर फिर से वो इस वायलेशन में पाया जाता है, अगर दूसरी बार वो डोपिंग का वायलेशन करता है, तो लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है। ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई मीन कि वाडा जो एजेंसी है ये कंट्रोल करती है डोपिंग को, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन। तो अगर आप बात करें डोपिंग की, तो बहुत सारे ड्रग्स और मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कई स्तर पर लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, और अभी से नहीं बहुत सालों से। तो जितने भी स्पोर्ट्स कंपटीशन है किसी भी लेवल के, तो वहाँ पे ये डोपिंग की प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कई बारी देखिए क्या होता है कि अगर आप बात करें कि ऑल दो ये जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, इनसे हालांकि परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, बेहतर होता है, लेकिन सारे के सारे मेथड लॉन्ग टर्म में या लॉन्ग टाइम में आप बोल सकते हो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, या एथलीट्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो जितने भी रेगुलेशंस या टेस्टिंग के जो मेथड्स
आप बोल सकते हो कि बनाए हैं जो एजेंसीज़ हैं, जैसे वाडा हो गया या इंटरनेशनल ओलंपिक की जो कमिटी है, उनका एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डोपिंग के इंसिडेंसेस हैं उनको कम किया जाए और पूरी तरह से जो स्पोर्ट्स में इसका यूज़ है उससे एलिमिनेट कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए सिर्फ एजेंसी से ज़्यादा एथलीट्स को भी मॉरली पार्टिसिपेट करना होगा। आई मीन उनको भी मॉरली ये चीज़ सोचनी होगी कि हाँ, ये चीज़ गलत है, हमें डोपिंग की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तभी एक बेहतर स्पोर्ट्स कंपटीशन हो पाएंगे, राइट। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी के एसेज के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ से एसेज देख सकते हैं। तो गाइस